प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सबका परमेश्वर, सारी जगत, सृष्टि का, सारे जगत का परमेश्वर, और वो ही केवल कह सकता है कि मैं हूँ, और कोई नहीं कह सकता। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान के मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते स्वामी, आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साड़ियाँ जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद का दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दी पिता जी, और अपने कदमां च बैठने लिए अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी हर रोज़ वचन देते हैं, प्रचार करना है, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने, प्रचार करने, साडा मुँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां। प्रार्थना सुनन लई प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैंदे हां। आमीन, आमीन। वचन, वचन क्या है? वचन है प्रभु यीशु मसीह, और वो ही परमेश्वर है, ये हम बता चुके। जब परमेश्वर अपने आप को कहता है मैं जो हूँ सो हूँ, और साथ में कहता है मैं हूँ, उसका मतलब है कि उसके सिवाय कोई और परमेश्वर, ईश्वर, देवी देवता उसके तुल्य नहीं हो सकते, उसके बराबर में नहीं हो सकते। हालेलुया। क्योंकि ये शब्द जो है मैं, अगर मनुष्य बोलता है इसको घमंडी बोलते हैं। क्यों? मनुष्य अरबों खरबों, वो अपने आप को दूसरे मनुष्यों से बड़ा समझता है, वो घमंडी कहलाता है। लेकिन परमेश्वर एक ही है, इसलिए वो कहता है कि मैं हूँ। हालेलुया। उससे बड़ा कोई नहीं है, वो ही कह सकता है, उसी के पास ही इस बात का अधिकार है। हालेलुया। अगर आपको कोई आपका नाम लेकर पूछता है क्या आप हैं, आप कहते हैं हाँ मैं हूँ, मैं ही हूँ, यानी कि आप अपने आप को कबूल करते हैं। लेकिन कोई आपको ये कहे ओए तू कौवा है, आप कह सकते हैं मैं हूँ? कभी नहीं कह सकते। किसी भी हालत में आप नहीं कह सकते। अगर आपसे कोई पूछे आप यीशु हैं, आप ये भी कभी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है, मनुष्य का पुत्र भी। उसके रूप कितने हैं? जितने धरती पर मनुष्य हैं। हर कोई मनुष्य आईना देखकर कह सकता है कि प्रभु उसके जैसा है, क्योंकि उसने उसको अपनी समानता में, अपने स्वरूप में बनाया है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, आपके नाम के एक दो नहीं सैकड़ों हजारों मनुष्य हो सकते, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मैं हूँ? वो भी कहेगा मैं हूँ। इसलिए सबके सब मैं करेंगे तो आप बकरियां बन जाएंगे। लेकिन जब परमेश्वर कहता है मैं हूँ, तो ये धरती हिल जाती है, कांप जाती है, लोग थरथरा जाते हैं कि असली मैं बोलने वाला हाजिर हो चुका है। उसकी हजूरी में आप खड़े, आप गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारा सृजनहार है। हालेलुया। अब सुनिए, जब यीशु मसीह को सिपाही पकड़ने के लिए आए, वो उसको नहीं जानते थे कि वो कौन है, कैसा है, लेकिन सुना जरूर था।
कि वो बड़े बड़े चमत्कार करता है। दुष्ट आत्माएं उसके नाम से थर थर कांपती हैं। लोग जो दुष्ट आत्माओं से भरे होते हैं वो गिर जाते हैं। जो पापी मनुष्य होता है वो गिर जाता है। लोग डर जाते हैं, लेकिन वो किसी को डराता नहीं। जब वो उस समय यीशु के सामने आए, वो पूछने ही वाले थे कि यीशु कौन है, क्योंकि सबकी शक्ल उनको एक जैसी दिखाई देती थी। तब यीशु उनके बीच में सामने आकर पूछता है, आप किसको ढूंढते हो? उन्होंने कहा, हम यीशु को ढूंढते हैं। उसने कहा, मैं हूं। उसके एक शब्द कहने से मैं हूं, जितनी की जितनी पलटन के सिपाही थे सारे के सारे गिर गए। क्यों गिर गए? क्या यीशु के डर से गिर गए? कोई डर भय नहीं था। वो सिपाही थे, वो केवल मरना जानते थे। लेकिन अनचाही मौत कोई नहीं मरता, ना मरना चाहता। जब यीशु ने कहा मैं हूं, तब यीशु वहां नहीं था। तब पिता परमेश्वर यहोवा और उसका अभिषेक और पितर आत्मा जी की हजूरी थी। जब उसने कहा मैं हूं, तो उसके धक्के से, उसके अभिषेक से, उसके जोर से कोई खड़ा नहीं रह सका। हालेलुया। आत्मा की भरपूरी थी। अब सुनिए, जब परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के भवन में हुजूरी थी, बलिदान दिए गए, सब कुछ हुआ। जब ऊंचे स्वर से परमेश्वर की महिमा की गई, उसका बादल भवन में आ गया और कोई भी वहां ठहर ना सका। सारे के सारे नबी जो संत थे सब गिर गए, क्योंकि परमेश्वर के सामने कौन ठहर सकता है। यहाँ 2 वचन हम पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील 18 अध्याय उसकी 4 से 7 आयत तक। वो पढ़ना। चलो पहले हम पढ़ते हैं दूसरा इतिहास उसका 5वां अध्याय और उसका 13 और 14 वचन। और जब तुरहियां बजाने वाले और गाने वाले, जब तुरहियां बजाने वाले और गाने वाले एक समय से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे और तुरहियां झांझ और भेदों को बजाते हुए यहोवा की ये स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे, वह भला है और उसकी करना सदा की है। तब यहोवा के भवन में बादल छा गया और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े ना रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन से भर गया था। दूसरा भी पढ़ो। अब देखिए, यहोवा का तेज उस भवन में भर गया था। वहां तो बड़े बड़े शुद्ध लोग खड़े थे, नबी संत खड़े थे, जो परमेश्वर की आराधना स्तुति करते थे, जिनको परमेश्वर की ओर से इस बात का अधिकार दिया था कि तुम लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते। वो भी खड़े ना रह सके। अब एक वचन और बनाते हैं, यूहन्ना की इंजील 18 अध्याय उसकी है 4 से 7 आयत तक पढ़िए। तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला और उनसे कहा, किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं हूँ। उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उसके पास खड़ा था। उसके ये कहते ही मैं हूँ, वह पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। तब उसने फिर उनसे पूछा, तुम किसको ढूंढते हो? वह बोले, यीशु नासरी को। अब देखिए, क्या यीशु ने उनको धक्का मारा था? क्या कोई गाली दी थी? असल में बात क्या थी? क्योंकि वो समझते थे यीशु कोई राजा होगा, कोई बहुत बड़ा देशद्रोही होगा, या कोई गुंडा मवाली होगा जिसको पकड़ने के लिए इतनी सेना को भेजा गया है। लेकिन वो नहीं जानते थे कि जिसको वो पकड़ने आए हैं वो परमेश्वर है।
जिसने उनको भी रचा था। हालेलुया। अब सुनिए, जब मनुष्य कहता है मैं हूं, तब कोई नहीं गिरता। क्यों नहीं गिरता? जानते हैं कि ये घमंड से अपने आप को कहता है। इसका भी प्राण निकल जाएगा, तब इसकी मैं हूं खत्म हो जाएगी। हालेलुया। अब आप और हम कहते हैं यीशु राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। यह बात उसके राजा, वो भी स्वर्ग के राजा होने का सबूत भी है, क्योंकि वो राजा था, राजा है, राजा रहेगा। हालेलुया। अब देखिए, इस बात को जांच लीजिए, सोच लीजिए, परख लीजिए, क्योंकि हर कोई कहता है हे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, और वो जानता है कि वो राजा है। जब उसने पतरस को पूछा कि तुम लोग मुझे प्रभु और गुरु कहते हो, भला कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। ये वचनों में आप पढ़िए, आपको मालूम होगा कि परमेश्वर की ओर से हर बार बताया गया है कि यीशु ही है जो कह सकता है मैं हूँ। अब देखिए, यीशु को जब अंतिम पड़ाव में था, यानी कि क्रूस पर ले जाने वाले थे, तब फरीसियों और राज्य के दूसरे प्रधानों ने उससे पूछा था कि क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? उसने कहा तुम आप ही कह रहे हो, क्योंकि मैं हूँ। अब और बात बताते हैं कि वो स्वर्ग का राजा कैसे कहलाया। जब वो सलीब पर था, तब उसके आसपास दो डाकू भी थे। एक कहता था करे ये यीशु तू सचमुच मसीह है, खुद भी बच, हमको बचा, जैसे उसके बाप का वो नौकर। दोनों सलीब पर हैं। वो क्या कह रहा है? ये है बचकानी और शैतानी बातें। आजकल भी लोग ऐसा ही बोलते हैं, अपनी रोटी खाना, मेरे लिए ले आना, सोचते हैं आप। लेकिन एक दूसरा डाकू जो जानता था, वो समझ गया था कि उसने सारा जीवन पाप और गुनाह किए, तब उसने पहले वाले डाकू को पूछा, मूर्ख, तुम और हम दोनों सजा भुगत रहे हैं अपनी बुराइयों की, पापों गुनाहों की, लेकिन इसने कौन सा पाप किया है? इसने किसको मारा है? क्या बुरा किया है जो ये हमारी तरह सजा भुगत रहा है? क्योंकि तीनों उस समय सलीब पर टंगे हुए थे, तीनों के पैरों में कील गड़े हुए थे, तीनों के हाथों में कील गड़े हुए थे, और तीनों दर्द से करा रहे थे। एक कहता है हमें बचा, दूसरा कहता है हे प्रभु, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में जाए। उसको नहीं मालूम था कि ये किसी जगह का राजा हो सकता है, क्योंकि उसने भी उन बातों को सुन लिया था कि जब फरीसियों ने कहा था कि तू परमेश्वर का पुत्र है। क्योंकि बात परमेश्वर की हो, वो कभी छुपती नहीं है, रुकती नहीं है, वो किसी वस्त्र से ढांपी नहीं जाती। हालेलुया। और यीशु के करीब रहने पर डाकू को महसूस हो गया था कि ये कोई मनुष्य नहीं है, इसके आस पास बड़ा अभिषेक है और उसको शांति दे रहा है, उसके दुखों को मजबूर कर रहा है कि हट जाओ, और पापों को मजबूर कर रहा है कि कबूल कर लो। हालेलुया। क्योंकि वो जान गया था कि ये मरने के बाद भी जीवित रहेगा और ये जिला सकता है, इसके अंदर कोई परमेश्वर की ताकत है, या ये परमेश्वर का पुत्र ही हो सकता है। ये ऐसे ऐसे विचार मनों में आते हैं, बेशक पवित्र शास्त्र में नहीं लिखे, आप इस बात को महसूस कर सकते हैं। अगर आप दुख में हैं, जख्मों से भरे हुए हैं, आप फिर उस समय परमेश्वर को याद क्यों करते हैं?
क्या आपका कोई उससे नाता है, कोई रिश्ता है, कोई दोस्ती है, कोई मित्रता है? नहीं है। आपका प्रभु केवल रुपया है। लेकिन जब शरीर पर बनती है, टांगे चलने से हट जाती हैं, हाथ पैर कांपते हैं, हम बता चुके हैं, आंखों को दिखाई नहीं देता, कानों को सुनाई नहीं देखा, जबान थपथलाती है, दांत मुंह में नहीं है, सर पे बाल नहीं है जैसे हमारे नहीं है। तब क्या होता है? तब हम याद करते हैं ये हमारे प्रभु को याद करने के दिन है। बिल्कुल नहीं, वो अपने पापों को, गुनाहों को याद करने के दिन है। अपनी बुराई को याद करो कि ये बात आपको क्यों आई है, आपने कितने लोगों का बुरा किया है। हालेलुया। और सुनिए, उसको मालूम हो गया कि ये गुनाह माफ कर सकता है। ये सलीब पर यूं ही नहीं चढ़ाया गया या चढ़ा है, इसका कोई मतलब है। ये परमेश्वर की कोई ना कोई युक्ति है, कोई तरीका है जो यह लोगों को सबक देना चाहता है। हालेलुया। वो जान गया कि इसने कोई पाप नहीं किया, बल्कि डाकू सोचता था कि उसने ये सारे पाप किए हैं, गुनाह किए हैं, कत्ल किए हैं, इज्जतें लूटी हैं, रेप किए हैं, लोगों के घरों को बर्बाद किया है। अब वो उसको सब कुछ याद आ रहा था। हालेलुया। इसीलिए उसने कहा था, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में जाए तो मुझे स्मरण करना, मेरी सुध लेना। उसने ये नहीं कहा कि मुझे स्वर्ग में ले जाना, जब मेरे पापों को माफ करना। उसने कहा सुध लेना। यूसुफ भी जेल में था, उसने भी किसी को बताया था कि वो मरने वाला है, लेकिन एक को बताया था कि वो जीने वाला है। उसे यूसुफ ने भी कहा था कि जब तू राजा के सामने जाए तो उसकी सुध लेना। क्यों? वो भी बिना पापों के, बिना कसूर के, बिना दोष के जेल में डाला गया था। हालेलुया। अब सुनिए, यीशु को मालूम था कि ये दोनों हैं, एक तरफ दुष्ट आत्मा है, एक तरफ परमेश्वर के अभिषेक से भरने के लिए एक मनुष्य जो पापों को कबूल कर रहा है, बता हुआ है। उसने उसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, तू आज ही रात मेरे साथ स्वर्ग में होगा। स्वर्ग में क्यों कहा उसने क्यों नहीं कहा मेरे राज्य में होगा या बचाया जाएगा? क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में रहता है और कहीं नहीं रहता। और यीशु ने स्वर्ग में ही जाना था, अपने राज्य में, उसका राज्य वहां है। यीशु ने तब फरीसियों से भी कहा था, सिपाहियों से भी कहा था, राजा पिलातुस से भी कहा था कि वो इस संसार का नहीं है, उसका राज्य कहीं और है। उसने नहीं बताया था कि कहाँ है, लेकिन अब वो स्पष्ट कर देता है मरने से पहले डाकू के लिए कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि तू आज ही रात मेरे साथ स्वर्ग में होगा। आप इन वचनों को पढ़ कर देखिए। लूका की अंजील 23 अध्याय उसकी 31 से 33 आयत तक। अच्छा, 36 से 43 आयत तक समझ। जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उनकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमको बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कर्मों को और कर्मों का फल ठीक पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ
कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आज फिर दोबारा पढ़ता है। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशु ने तब साबित किया था कि वो स्वर्ग लोक से आया है, वो स्वर्ग का ही राजा है और वो मनुष्य बनकर हमारे और आपके लिए आया था। सारे दुख उसने आपके लिए सहे हैं, इसलिए उस डाकू की तरह हर कोई कबूल कर लो और यीशु से कहो, ए यीशु, जब तू अपने राज्य में जाए हमारी सुध लेना। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੇ। आमीन। आमीन, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह।